नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील चतरवाल, लक्ष्य इंस्टीट्यूट, नीट ग्रुप बीकानेर से। जैसा कि आप देख रहे हो बोर्ड पे बहुत अच्छे से मेंशन है, नीट 2024 बिगेस्ट स्कैम। आप कल से जब से रिजल्ट आया है तब से एक ही चीज है, यूट्यूब पे सोशल साइट पे देख रहे हैं, जिस बच्चे ने नीट का एग्जाम दिया है या उसके अभिभावक है या उसके रिश्तेदार हैं, वो सारी एक ही चीज बात कर रहे हैं कि नीट की कट ऑफ इतनी हाई कैसे जा सकती है, ये कैसे पॉसिबल है, क्या हमारे साथ में गलत हुआ है। इन सारी चीजों को अपन 7-8 पॉइंट के अंदर डिस्कस करेंगे और इसका पूरा का पूरा फेट है वो अपन निकालेंगे। और उसके बाद में आप सभी से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको शेयर करें, सब तक पहुंचाएं, तब तक जब तक हर बच्चा जो नीट का एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहता है या कर रहा है उस तक नहीं पहुंचे, तब तक हर किसी का शेयर करते हैं कि आप ये न्यूज सब तक पहुंचाएं। और मैं कह रहा हूं 100% अपन सब मिलके प्रयास करेंगे तो जरूर अपने को 100% जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। क्योंकि मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूं, इतने अच्छे अच्छे मेरे पास तथ्य फैक्ट है जिससे ये डिसाइड होता है कि 100% इस बार ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ है और इसके लिए एनटीए सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है। तो मैं सबसे पहला जो पॉइंट है आपके साथ में वो डिस्कस करूंगा, वो पॉइंट है कि नीट में टोटल 67 स्टूडेंट, कितने टोटल 67 स्टूडेंट है, उनके मार्क्स आए हैं 720 में से 720। ये अब तक नीट के इतिहास में आज तक कभी भी नहीं हुआ। और बड़े ताजुब का है कि बिल्कुल बच्चे होशियार है, आ भी सकते हैं, पर सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित कब रहते हैं, अपन पता करते हैं कि बहुत सारे राजस्थान, इंडिया का स्टेट हरियाणा में एक ही सेंटर पे 8 स्टूडेंट जिनके 720 में से 720 नंबर है, एक ही सेंटर पे। इसमें से 4 स्टूडेंट तो वो है जिनकी सीटिंग भी एक ही कमरे में आई है, एक ही कमरे में, एक ही हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आई है। ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे हो सकता है कि ये 8 स्टूडेंट एक ही सेंटर पे 720 में से 720 नंबर आ रहे हैं और एक ही हॉल में 4 स्टूडेंट इन 8 में से जिनके 720 में से 720 नंबर आए। यही नहीं, यूपी में एक ही सेंटर पे 2 बच्चे हैं, एक सेंटर नहीं अभी तो एक ही सेंटर की एक ही हॉल में 720 में से 720 नंबर। कैसे पॉसिबल है? चलो 2 स्टेट में हो सकता है, कर्नाटका 3 है, राजस्थान के हमारे जिनके राजस्थान में फर्स्ट और सेकंड रैंक है, उन बच्चों के 720 में से 720 नंबर है, उन्हीं बच्चों के 720 में से 720 नंबर है फर्स्ट और सेकंड रैंक जो राजस्थान के बच्चे हैं, वो भी एक ही सेंटर से। ये कैसे पॉसिबल है? ये एक ही चीज को अंकित करता है। पेपर में बता देता हूं, इतना भी इजी नहीं था। पेपर का लेवल पिछले साल के जितना ही था, जिसकी हम एक्सपेक्टेड स्कोर 720 कट ऑफ बता रहे थे जनरल और ओबीसी के लिए, इससे ज्यादा उम्मीद ही नहीं है। और लगभग सारी कोचिंग है 725 से ऊपर किसी ने नहीं बताया। ये कैसे हुआ? उसके बाद में सबसे बड़ा रोल 719 मार्क्स का और 718 मार्क्स का। हाउ इट्स पॉसिबल? ये कैसे संभव है? किसी बच्चे का 718 मार्क्स आना और 719 मार्क्स आना प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? जब इसका कल दिन में रिजल्ट आने के बाद में सोशल साइट में बहुत ज्यादा वायरल हुआ, तब रात को 12 बजे एनटीए इसका क्लियरिफिकेशन क्या देती है? यह देती है कि इन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। कैसे मार्क? ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स में क्या है? उन्होंने ये बोला गया था इन बच्चों को पेपर लेट पहुंचा है।
लेट पहुंचने की वजह से, टाइम कम मिलने की वजह से उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। और मैं कहता हूं हर साल नीट में हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा सेंटर या दो ऐसे सेंटर मिलेंगे जिसमें पेपर है वो 4-5 मिनट बाद में मिलता है। तो क्या उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स नहीं मिलना चाहिए? और नंबर 2 बात, जिन बच्चों के नंबर 719, 718, 700 से ऊपर आ रहे, उन बच्चों का टाइम का लेके इतना बड़ा इश्यू ही नहीं है। वो बच्चे तो जनरली जिनके 700 से ऊपर अब नंबर आ रहे हैं, वो बच्चे जनरली 10 से या 15 मिनट पहले एग्जाम कर लेते हैं। चलो फिर भी मान लिया कि इसका ग्रेस मार्क्स नहीं है, तो ग्रेस मार्क्स कैसे डिसाइड हुआ कि हम इतना टाइम होगा कम होगा तो हम इतने मार्क्स देंगे? नंबर 2, इसका रिकॉर्ड भी होगा। जिस जगह सेंटर पे ये बच्चे बैठे हैं उस सेंटर पे रिकॉर्ड भी होगा कि ये बच्चा है, ये इतने टाइम लेट आया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज है तो उसका रिकॉर्ड भी बाहर निकाल सकते हैं प्रूफ के तौर पे। पर मुझे पता वो रिकॉर्ड भी नहीं मिलेगा। और सबसे ताजुब की ये बात है कि 720 से लेके 715 के बीच में इतने सस्पेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स हैं। तो आप सोचो कि कट ऑफ इस बार 655 नंबर गई है, तो 715 से लेके 655 के बीच में कितने बच्चे होंगे जो शक के घेरे में? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में। दूसरी बात, आज तक नीट के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा ओपन हुआ है। इस बार रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट होने के 2 दिन बाद में एप्लीकेशन फॉर्म वापस हुए स्टार्ट, और उसमें सब कुछ चेंज बोला कि आप आधार कार्ड चेंज कर सकते हो, आप फोटो चेंज कर सकते हो, सिग्नेचर चेंज कर सकते हो, नेम चेंज कर सकते हो। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो तब होती है जब ये जो सस्पेक्टेड जो केस है, जिनकी फर्स्ट रैंक आई है, उनमें से 18 बच्चे हैं जिनका मैं कह रहा हूं एक ही सेंटर पे फिर जिनके मार्क्स 720 नंबर है, उनके सर नाम नहीं है। मैं तो इतना कह देता हूं कि जिनका एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा खुला है उन बच्चों का ही डेटा निकाल दिया जाए कि एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा खुला है, वो किस बच्चों ने फॉर्म भरा है, उसका इन बच्चों के साथ में मैच करके देख लीजिए। 100% आपको क्लियर हो जाएगा कि यहां स्कैम बहुत बड़ा हुआ है। फिर है और प्रूफ है, बिहार, राजस्थान के सवाई माधोपुर, जम्मू कश्मीर, बिहार में पटना, रांची, हरियाणा, इन सब जगह पे पेपर एक दिन पहले भी आया। और कुछ जगह जैसे बिहार है, वहां तो एक बच्चे को पकड़ा भी गया है, एक बच्चे को पुलिस ने हिरासत भी लिया है कि इस बच्चे के पास में एक दिन पहले पेपर था। जब इतना सब कुछ पुलिस वालों ने ही कह दिया कि एक दिन पहले बच्चे का पेपर है, वो विद सॉल्यूशन हमने उसको पकड़ा है, तो उस पे अभी तक एनटीए ने और गवर्नमेंट ने अभी तक क्यों स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया? और ये सवाई माधोपुर, जम्मू कश्मीर, रांची, हरियाणा, ये वो जगह है जिस जगह पेपर का टाइम हमें पता है 2 बजे से 5:30 के आसपास बच्चा अंदर रहा है, तो पेपर 4 बजे बाहर कैसे आ गया? बच्चा तो पेपर अंदर दे रहा था, वो बाहर कैसे आ गया 4 बजे पेपर? और यदि बाहर आ गया तो उसका प्रूफ भी हमारे पास में है कि उसी दिन किसी बच्चे ने विद वीडियो रिकॉर्ड ये बनाया है कि पेपर साहब अभी बाहर पड़ा है, बॉस पेपर बाहर पड़ा है और हमारे पास पड़ा है, इसका वीडियो रिकॉर्ड है, इस टाइप का है। उस चीज को हालांकि बिल्कुल कोर्ट में गए हैं, पर कोर्ट का डिसीजन जो हियरिंग डेट दी है वो 17 जुलाई है, और ये डेट भी बहुत सोची समझी दी गई है। क्यों? क्योंकि हमें पता है 17 जुलाई तक इसी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो फिर एनटीए इस पेपर को रद्द नहीं करेगा। मैं फिर ये कहना चाहता हूं, एनटीए से ये निवेदन करना चाहता हूं कि गलतियां हो जाती है, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। 2013, 2015, 2016 जब नीट सीबीएसई करवाती थी, सीबीएसई बोर्ड करवाती थी, तब भी पेपर आउट हुआ था, पर सीबीएसई ने उस गलती को एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल हाँ मिसमैनेजमेंट हुआ है, पेपर आउट हुआ है, हम पेपर दोबारा करवाएंगे। जब पेपर आउट हो गए हैं
और पेपर हम दोबारा नहीं करवाएंगे तो ना जाने कितने बच्चे हैं वो इलीगली उसमें सेलेक्ट हुए हैं। उसका जिम्मेदार कौन? मैं तो सबसे बड़ी बात एक और बता रहा हूं, कोचिंग के सेक्टर की भी बहुत सारी कोचिंगों ने, राजस्थान की और बाहर की कोचिंगों ने, बहुत कोचिंगों ने 720 में से 720 3 बच्चों को बताया। जब बच्चे की ओमआर से मैच किया 3 बच्चों का बताया, किसी कोचिंग ने 720 में से 720 एक बच्चे का बताया। और जैसे ही रिजल्ट आया इन कोचिंगों ने क्या दिया कि 720 में से 720 हमारे 3 नहीं 27 बच्चे हैं। ये मैं बहुत बड़ी प्रतिष्ठित कोचिंग है इंडिया की, उसके बारे में बात कर रहा हूं। जो ओमआर एनटीए के डालने तब तक बता रहा था कि 720 में से 720 हमारी कोचिंग से 3 बच्चे हैं, अब 27 कैसे होंगे? वो बता रहे थे बहुत दूसरी प्रतिष्ठित कोचिंग है, वो 720 में से एक बता रही थी, उसकी 3 कैसे हो गए? अब तक कोई जवाब नहीं है। यदि से हम कोचिंग फेडरेशन ये सोच लेगा कि हमारा तो बढ़िया है, स्कोर आ गया है और हम इसको लोगों के सामने रख देंगे। मैं कह रहा हूं कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं कोचिंग से, रिजल्ट किसी का 1% रहता है, किसी का 2% रहता है, किसी का 3% रहता है, पर कोचिंग को जो अनुदान मिलता है, पैसा मिलता है, वो सभी बच्चों से मिलता है। बहुत मेहनत से गांव के लोग मजदूरी करके, बहुत मेहनत से यदि बच्चा सपना पाल लेता है, पेरेंट्स उसके सपने पाल लेते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, तो 1 साल 2 साल की भी पूरी कमाई है वो बच्चे के एजुकेशन में लगाते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा। वो बच्चा 3-4 साल मेहनत करके जब 620 से लेके 650 नंबर तक पहुंचता है कि मैं इस कटऑफ तक बिल्कुल सेफ हूं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? हम ये भी कह रहे हैं कि बड़े से बड़े शहर में, राजस्थान में हो चाहे इंडिया में हो, नीट इतना प्रेशर है कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो इन बच्चों का क्या हाल होगा जिनके घर वाले पैसे उधार लिए हैं, पूरी जमीन किसी के गिरवी रख दिए है, किसी के जेवर गिरवी रख दिए है, दिन रात खून पसीना कमा के अपने बच्चे की फीस भरते हैं कि उसका बच्चा का सपना है डॉक्टर बनना, वो सफल होगा। तब ये उसके बाद में ऐसे स्कीम देखने को मिलते हैं, तो इन बच्चों की हिम्मत कहां से मिलेगी? मैं कोचिंग फेडरेशन से निवेदन कर रहा हूं कि आप सबसे पहले इन बच्चों के बारे में सोचिए जिनके पेरेंट्स पाई जोड़ के पैसा इस बच्चे के एजुकेशन के लगा रहा है और आपकी कोचिंग में भारी भरकम फीस जमा करवा रहे हैं। उसके बाद में भी कोई बच्चा इलीगल गलत डिसीजन की वजह से, पेपर आउट होने की वजह से बच्चा रुक जाता है, तो ये हम कोचिंग वालों को सोचना चाहिए कि इतना पैसा गांव का बच्चा है या फिर एवरेज बच्चा जो मध्यम वर्ग का बच्चा है वो उसका पेरेंट्स हमें दे रहा है, तो उसके बारे में सोचना चाहिए। हम यदि अब नहीं सोचेंगे तो सच्ची में ये है कि हमारी कोचिंग आज इतना बड़ा नाम हुआ है वो स्टूडेंट की वजह से हुआ है, और स्टूडेंट के साथ अन्याय हो रहा है, अपन आगे नहीं आ रहे हैं, तो इससे घटिया कुछ भी नहीं हो सकता, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि ये जमाना बहुत कलयुग के जमाने में इतना ब्लैक डे आ गया नीट के लिए और बच्चों के लिए जो आप सोच नहीं सकते। आप स्वार्थ से ऊपर उठिए और इन बच्चों के लिए सोचे जो गरीब परिवार से है, जिन्होंने 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 अटेम्प्ट लेके इस मार्क्स तक पहुंचे, कट ऑफ नंबर का 650 है या उससे नीचे पहुंचे, कॉलेज ही नहीं मिल रही। जो बच्चा ये सोच रहा था, अब सोचो उस बच्चे के क्या हालात है। इसलिए जरूर सोचे। फिर है सबसे बड़ा कि जो रिजल्ट 14 जून को आना था नीट का, और नीट के इतिहास में अब तक ऐसा ही हुआ है, जो नीट ने डेट दे दी एनटी ने, या तो रिजल्ट उस डे आया है या फिर उसके बाद में आया। इस बार 14 जून से पहले रिजल्ट क्यों आया? अरे ये रिजल्ट 4 जून को ही क्यों आया? क्योंकि एनटीए को और एग्जाम जो ऑर्गेनाइज करा रहे उसको सीधा पता है कि 4 जून को लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। सब मीडिया है, न्यूज़पेपर है, सब मास मीडिया है, वो सारा का सारा इलेक्शन के रिजल्ट को बताएगा। ये नीट का रिजल्ट है वो दब जाएगा। आज के पेपर में हम देख रहे हैं, आज की टीवी में देख रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन का लोकसभा का रिजल्ट बता रहे, कौन जीता कौन हारा, इस नीट की चर्चा ही नहीं। तो इन्होंने बहुत सोच समझ के रिजल्ट है वो 4 जून को डिक्लेयर किया, जो नीट के एनटीए की जो रिजल्ट डिक्लेयर की डेट से बहुत पहले है, 10 दिन पहले, जो आज तक नहीं हुआ। रिजल्ट की डिक्लेयर डेट होती है या तो उस दिन होता है या उसके बाद भी होता है, आज तक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये मामला दबा दिया जाए। ये मामला दबाए कैसे? जो इंडिया के सबसे बड़े जो पर्व है लोकतंत्र, जिससे डिसाइड होता है कि पार्लियामेंट में कौन बैठेगा, उसका रिजल्ट आ गया तो पूरी पब्लिक वहां बिजी हो जाएगी, तो लोग इतना पता नहीं। और बिल्कुल सक्सेस भी हुए इसमें, इन्होंने इस प्लान में कामयाब भी हुए हैं कि आज न्यूज़पेपर में और टीवी पे कहीं पे भी ये न्यूज नहीं चलाई जा रही। फिर है सबसे बड़ा, मैं तो कह रहा हूं यदि एनटी ने
एनटीए को यदि ये पता चल गया कि किसी बच्चे के 719 और 718 नंबर आ रहे हैं, ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, हम टाइम की वजह से दे रहे हैं, तो फिर उससे दिन रिजल्ट वाले दिन साथ में नोटिस क्यों नहीं डाला, या पहले क्यों नहीं डाला कि बच्चों को हम ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, वो आज ही क्यों डाल रहे हैं? और ये माहौल कल रिजल्ट आने के बाद में वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, तो उसके बाद में रात को 12 बजे क्यों डाल रहे हैं? इसका मतलब वो चोर है, कहीं ना कहीं गलती है। मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि उनकी बहुत बड़ी गलती है इस चीज पे। यदि से सच्ची में अपने को यदि सोचना है, गरीब बच्चे का ध्यान रखना है, और अपन सोचते हैं कि सच्ची में मेधावी बच्चा है, उसको मेडिकल कॉलेज में जगह मिलनी चाहिए, तो हम सभी कोचिंग वालों को, सभी बच्चों को, सभी जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, चाहे किसी दूसरे कंपटीशन एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, उन सबको मेहनत करनी है और लड़ाई लड़नी है। हमें बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। और जो बच्चे, मैं कह रहा हूं नीट 2024 दिया है जिन बच्चों ने, और जिनका स्कोर 620 से अबव है, जिनको लग रहा था मेरा सिलेक्शन हो रहा है, अब नहीं हो रहा, वो बच्चे जल्दबाजी में ऐसा कोई निर्णय नहीं ले, घर वालों के साथ बैठे डिस्कस करें, एकदम कूल माइंड रहे। मैं कह रहा हूं हम और हमारे जैसे बहुत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, बहुत टीचर और बहुत कोचिंग संस्थानों के साथी है, वो आप लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला के इस लड़ाई लड़ेंगे, इस लड़ाई को जीतेंगे। आप एकदम बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं जाए, तनाव में नहीं जाए कि मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो आप कहीं गलत कदम किसी भी हालत नहीं उठाए। आप इंतजार करिए, 2013, 2015, 2016 में भी नीट बिल्कुल आउट हुआ था पेपर, पर सीबीएसई बोर्ड ने दोबारा करवाया था कुछ तक के फैक्ट प्रूफ मिलने के बाद में। एनटीए के सामने तो बहुत बड़े बड़े प्रूफ है। उम्मीद करता हूं कि एनटीए भी इस पे जोर देगा और बच्चों को सच्ची में न्याय देगा। इन बच्चों को न्याय सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं कह रहा हूं ऐसा आज तक भी नहीं हो सकता। बहुत सारे प्रूफ है, बहुत सारे प्रूफ जो ये डिसाइड करते हैं कि इस बार नीट में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। आप लोगों को समझना पड़ेगा इस चीज के लिए। हम उन बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय के लिए आगे आ रहे हैं। आप सब लोग जो किसी नीट की करे या नहीं करे, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, सबको आगे आना पड़ेगा। यदि अब हम नहीं बोले तो पता नहीं अगली बार किस लेवल की धांधली होगी, किस लेवल का स्कैम होगा। तो सभी से निवेदन है कि टाइम रहते हुए, समय को ज्यादा लंबा नहीं खींचे, इसको अभी से इसके बारे में लोगों तक ये जानकारी पहुंचाए और सब लोग एकजुट हो। 100% है कि अपने एनटीए अपने पक्ष में निर्णय लेगा और उन बच्चों को राहत मिलेगी, उन बच्चों के साथ न्याय मिलेगा जिन्होंने सच्ची में उनके साथ अन्याय हुआ है, जिनके साथ सच्ची में धोखा हुआ है। मैं फिर आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि ये जानकारी, जो संपूर्ण जानकारी है, वो सब लोगों तक पहुंचाए। और लक्ष्य कोचिंग बीकानेर और लक्ष्य की जितनी भी ब्रांच है, टोटल 131 ब्रांच है, वो सारी ब्रांच है, वो आप लोगों के न्याय के लिए हमेशा साथ में खड़ी रहेगी। हम है इसका कोर्ट प्रोसीजर में जाएंगे, कोर्ट के थ्रू भी मदद लेंगे। आप लोग भी समय नहीं गवाते हुए इस चीज में हमारा साथ दे, और साथ देंगे तो 100% अपन सफल होंगे। जो गरीब बच्चे हैं, गरीब तबके के मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, उनको सच्ची में बहुत बहुत तकड़े वाला न्याय मिलेगा। नहीं तो लोगों की होप टूट जाएगी कि 650 नंबर जा रहे हैं, इसका मतलब 180 में से 13 क्वेश्चन गलत होते ही हम बाहर है, तो कैसे तैयारी कर पाएंगे, कैसे कोई हिम्मत कर पाएगा डॉक्टर बनने की। तो बहुत लोगों के डॉक्टर बनने के सपने टूट जाएंगे, और सपनों को सच्ची में सच करना है तो कोचिंग वालों को भी आगे आना पड़ेगा। स्टूडेंट को, अभिभावकों को, नीट की तैयारी नहीं कर रहे, दूसरे एग्जाम की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन एग्जाम का महत्व समझते हैं, उसको आगे आना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से सभी से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये न्यूज पहुंचाए, ताकि इस चीज से लोग अवेयर रहे, लोग ज्यादा से ज्यादा आगे आए और इन बच्चों को न्याय दिलाए। धन्यवाद।